यहाँ पे एक और कमांड है cp -R डायरेक्टरी 1 और डायरेक्टरी 2। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकेंड डायरेक्टरी इज न्यूली क्रिएटेड दैट डजंट एग्जिस्ट बिफोर। मतलब पहले तो इस कमांड का मतलब समझो यहाँ पे होगा क्या, ये डायरेक्टरी 1 जो है ये पहले से मौजूद होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्टरी 2 में आप जो भी नाम दोगे वो डायरेक्टरी एक तो न्यूली क्रिएट होगी और डायरेक्टरी 1 की जितनी भी फाइल्स है वो कहां पे कॉपी हो जाएंगी, डायरेक्टरी 2 के अंदर कॉपी हो जाएंगी। यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकेंड डायरेक्टरी इज न्यूली क्रिएटेड दैट डजंट एग्जिस्ट बिफोर। ठीक है, मतलब जो सेकेंड डायरेक्टरी है वो पहले से मौजूद नहीं होगी, वो क्रिएट कौन करके देगा, ये वाली कमांड। और and the files of first directory will be copied into newly created second directory। मतलब इस डायरेक्टरी के अंदर एक तो ये डायरेक्टरी बिल्कुल न्यूली क्रिएट होगी और इसके अंदर सारा डेटा, सारी फाइल्स किसकी कॉपी हो जाएंगी, डायरेक्टरी 1 की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे dir2 है। ठीक है, और इस dir2 के अंदर मेरे पास कितनी फाइल मौजूद है, फाइल 1 और फाइल 2 मौजूद है। अब मैं चाह रहा हूं एक दूसरी डायरेक्टरी बने जिसका नाम हो dir3 और इस dir2 के अंदर जितनी भी फाइल है वो कहां पे कॉपी हो जाए, dir3 के अंदर कॉपी हो जाए। तो अब मैं यहां पे आता हूं, पहले मैं लिखूंगा cp और फिर डैश कैपिटल R। सही है, और यहां पे अब मैं कह रहा हूं ये जो dir2 है इसका सारा डेटा एक न्यू क्रिएटेड डायरेक्टरी के अंदर आ जाए और उसका नाम क्या होगा, डायरेक्टरी 3। इसका मतलब dir2 के अंदर दो फाइल्स हैं, फाइल 1 और फाइल 2, वो किसमें आ जाएंगे, dir3। और dir3 भी हमारे पास न्यूली क्रिएट होगी, पहले से वो हमारे पास क्रिएट नहीं है। तो मैं यहाँ पे आके एंटर करता हूं, तो देखो जैसे ही एंटर किया, अब नीचे देखो ये लास्ट में आपके पास dir3 नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आके आपको GUI से इसका डेटा दिखाऊं, ठीक है, तो देखो इसके अंदर भी वही दो फाइल्स हैं जो dir2 के अंदर मौजूद थी। और अगर मैं इसके अंदर से जाके आपको दिखाऊं, पहले तो मैं डायरेक्टली चेंज करता हूं, मैं कहता हूं cd dir3 में मुझे जाना है, एंटर करता हूं और अब मैं dir3 के अंदर ls कमांड यूज करता हूं, एंटर करता हूं, तो देखो इसके अंदर वही दो फाइल्स हैं जो अभी आपको शो करवाई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास cp कमांड हो गई। ठीक है, जो डायरेक्टरीज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास एक और कमांड है mv कमांड। अब देखो mv कमांड स्टैंड्स फॉर मूव। भाई देखो कॉपी में क्या हो रहा था कि एक फाइल की कॉपी बन रही थी और वो हम दूसरी डायरेक्टरी में स्टोर करवा रहे थे, लेकिन मूव में क्या होता है कि जहां से मैं डेटा ले रहा हूं, मतलब जो मैं फाइल ले रहा हूं वो परमानेंटली दूसरी जगह पे चली जाएगी, मतलब कॉपी क्रिएट नहीं होती, शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, और ये कमांड किसके थ्रू होगा काम, mv कमांड के थ्रू होगा। तो देखो इसका सिंटैक्स क्या है, mv फिर फाइल नेम और फिर जिस डायरेक्टरी के अंदर उसको परमानेंटली मूव करवाना है, परमानेंटली शिफ्ट करवाना है, उस डायरेक्टरी का नाम। तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अपने टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर करता हूं मैं। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, पहले हम यूज करते हैं कमांड mkdir। ठीक है, और इसका नाम मैं क्या देता हूँ, dir4। ठीक है, चौथी डायरेक्टरी में क्रिएट कर रहा हूँ। देखो अभी तक dir4 के नाम से कोई डायरेक्टरी यहाँ पे डेस्कटॉप पे मौजूद नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आके एंटर करूं, अच्छा अभी देखो एक मसला क्या हुआ है, देखो हमारे पास ये dir4 यहाँ पे नहीं आई। क्यों नहीं आई, उसकी वजह है, देखो हम कहाँ पे मौजूद है, dir3 के अंदर मौजूद है, डेस्कटॉप पे मौजूद नहीं है। मतलब ये dir4 कहाँ पे बनी है, dir3 के अंदर बनी है। अगर मैं आपको dir3 के अंदर लेके जाऊं, देखो ये लास्ट में, तो देखो इसके अंदर कौन सी डायरेक्टरी पड़ी हुई है, dir4। ये मुझे बनानी थी कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले चेंज डायरेक्टरी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टरी 3 कहाँ पे मौजूद है, डेस्कटॉप पे मौजूद है। एक स्टेप मुझे पीछे आना है, तो मैं क्या कहूंगा, cd ... एंटर करूंगा, तो देखो अब कहाँ पे आ गया,
डेस्कटॉप में। अब यहाँ पे मुझे ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी, mkdir क्योंकि dir4 यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं एंटर करता हूं तो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करूं तो देखो ये टॉप पे dir4 यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये जो फाइल 1 है ये मैं परमानेंटली मूव करवाना चाह रहा हूं dir4 के अंदर। देखो अगर अभी डबल क्लिक करो तो यहाँ पे देखो dir4 बिल्कुल खाली है। मैं इसके अंदर ये वाली फाइल 1 मतलब मैं कह रहा हूँ फाइल 1 यहाँ से डिलीट हो जाए और कहाँ पे चली जाए, परमानेंटली dir4 के अंदर चली जाए। तो यहाँ पे आते हैं, मैं लिखता हूँ mv और यहाँ पे कहता हूँ file1.txt, सही है। और इसके बाद मुझे डायरेक्टरी कौन सी देनी है, dir4, ठीक है। मतलब मैं अब मूव कर रहा हूँ dir4 के अंदर कौन सी फाइल, file1.txt। एंटर करते हैं तो देखो, अब देखो dir1 के नीचे फाइल 1 थी, मूव हो गई यहां से, मतलब चली गई, लेकिन कहां चली गई, dir4 के अंदर। इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो देखो फाइल 1 यहाँ पे आ गई। और इसका अगर कंटेंट देख के चेक करना चाहो तो देखो दिस इज माय फर्स्ट फाइल, वेलकम टू लिनक्स ओएस, ठीक है। और इसी तरह अगर इसको आपने टर्मिनल के अंदर देखना है तो पहले डायरेक्टरी चेंज करो, ठीक है। डेस्कटॉप के अंदर कौन सी डायरेक्टरी है, dir4, एंटर करो, इसके अंदर आ गए और यहाँ पे ls की कमांड लगा दो। ls की कमांड लगाओगे तो देखो क्या बता रहा है, dir4 के अंदर ये वाली फाइल हमारे पास मौजूद है, ठीक है। dir4 से बाहर आ जाते हैं, cd डॉट डॉट एंटर करते हैं, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। mv कमांड हो गई। अब आ जाओ rm कमांड, सही है। rm कमांड मैंने अभी बताया, मतलब रिमूव, rm स्टैंड्स फॉर रिमूव। rm कमांड इज यूज्ड टू रिमूव और डिलीट अ फाइल, ठीक है। तो rm कमांड हम यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं आऊं और फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर file2.txt है, इसको मुझे रिमूव करना है, तो मैं लिखता हूँ rm और यहाँ पे कहता हूँ file2.txt, यहाँ पे आके एंटर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो फाइल 2 भी यहाँ से गायब हो गई। मतलब अगर मैं डेस्कटॉप पे अब ls की कमांड लगाऊं तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास वो जो फाइल 2 थी वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। rm कमांड हो गई। अब देखो ls कमांड, अब देखो ls कमांड हम क्यों यूज कर रहे हैं, रीडिंग डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। मतलब अगर मुझे किसी एक डायरेक्टरी के अंदर ये देखना है कि कितनी डायरेक्टरीज हैं और कितनी फाइल्स हैं, तो तब मैं यूज करता हूँ ls कमांड। अब देखो इसके ना कुछ ऑप्शंस भी होते हैं, सही है, वो ऑप्शंस आप डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्प्लेज द नेम्स ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज। सब डायरेक्टरीज का मतलब एक फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है, सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी, ठीक है। तो अगर एक फोल्डर के अंदर आपको ये देखना है कि कितने सब फोल्डर्स हैं, कितनी सब डायरेक्टरीज हैं और कितनी फाइल्स हैं, तो हम कमांड यूज करते हैं ls, ठीक है। अब इसके कुछ ऑप्शंस की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है -a। -a की डिस्क्रिप्शन पढ़ो, क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल द फाइल्स इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स। मतलब अगर आपके पास कोई हिडन फाइल्स भी मौजूद है तो वो भी आपको नजर आएंगी, कौन सी कमांड के थ्रू, ls, और फिर ऑप्शन यूज करोगे इसके साथ -a, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आता हूं, अब देखो हमारे पास डेस्कटॉप पे तो कोई भी हिडन फाइल मौजूद नहीं है। मैं आता हूं यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में चलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में जाने के लिए मैंने दो तरीके बताए, एक cd फिर टिल्ड का सिंबल और दूसरा डबल डैश, ठीक है। हम यहाँ पे यूज करते हैं टिल्ड, ठीक है। यहाँ पे आके एंटर करूंगा तो डायरेक्ट ये रूट पे ले जाएगा, और रूट मैंने बताया कौन सा है हमारे पास, आदिल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं कंप्यूटर में, फाइल सिस्टम पे जाते हैं, ठीक है, और होम में जाते हैं, ठीक है। होम के अंदर देखो ये आदिल है ना, ये हमारे पास रूट यूजर है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास देखो ये सारी फाइल्स मौजूद हैं, लेकिन मतलब ये फोल्डर्स हैं, लेकिन अब एक चीज आपने नोटिस करनी है कि ये सारे जो फोल्डर्स हैं ये हिडन नहीं है, सही है। अगर इनके अंदर मुझे ये देखना है कि इस जगह पे हिडन कितने हैं, हिडन फाइल्स, तो हम यूज करते हैं, ठीक है। देखो इसको मैं क्लोज करता हूं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कहता हूं ls। देखो अभी अगर मैं अभी खाली ls लगाऊं तो देखो ये क्या दिखा रहा है,
जो वो वाले फोल्डर जो हिडन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन यूज करूं ls-a एंटर करूंगा तो अब रिजल्ट, अब देखो अभी कितनी सारी फाइल्स दिखा रहा है। एक चीज आप नोटिस करना, जितनी भी हिडन फाइल्स है ना उनसे पहले डॉट लगा हुआ होगा, मतलब ये निशानी है, ठीक है। अब देखो ये भी आपके पास हिडन है, फोल्डर है, फाइल्स है, ठीक है। मतलब जिससे पहले डॉट लगा हुआ है आप समझ जाओ कि वो क्या है, हिडन फाइल्स है। और वो एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ls की कमांड यूज करते हैं, ऑप्शन यूज करते हैं a। और अगर मैं इसको पहले मैं क्लियर करता हूं, अगर मैं खाली ls यूज करूं तब वो हमें हिडन फाइल्स नहीं दिखाता, ठीक है, हिडन फाइल्स फोल्डर्स नहीं दिखाता, एक ये पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो डिस्प्लेस द फाइल टाइप अलोंग विद द नेम। अच्छा, इसके अंदर जो ऑप्शन है ना ls के साथ यूज होते हैं, लेकिन बहुत दफा आपको ना, आप जब ऑप्शन टाइप करते हो तो आपको अक्सर सेम रिजल्ट भी मिलता है जैसे पहले ऑप्शन रिजल्ट दिखा रहे थे, ठीक है। ये अक्सर इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हाइफन कैपिटल F है ये फाइल की टाइप भी दिखाता है, ठीक है। जिस तरह हमने txt रखी थी उसके नेम के साथ वो भी दिखाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं ls और यहाँ पे मैं कह देता हूं f, एंटर करते हैं तो देखो अभी देखो इसके अंदर कोई फाइल नहीं है। मैं आ जाता हूं फॉर एग्जांपल इस फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, मैं कहता हूं cd और मुझे आना है डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। डेस्कटॉप में आ गया और अब अगर मैं यहाँ पे ये वाली कमांड लगाऊं ls-F एंटर करते हैं तो देखो यहाँ पे हमारे पास फाइल्स आ रही हैं और उनकी टाइप वगैरह भी आ रही है। लेकिन ये वाली जो भी रिजल्ट आ रहा है ये हमारे पास ls भी दिखा देता है। यही वजह है कि कुछ ऑप्शंस आपको सेम रिजल्ट दिखाएंगे। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो r, मतलब -r क्या करता है, डिस्प्लेस द कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरीज। मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई सब डायरेक्टरीज है उनके अंदर जितना भी कंटेंट है आपको वो दिखाता है। तो मैं यहाँ पे आता हूं। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने एक dir है हमारे पास, dir3, इसके अंदर देखो dir4 भी है, सही है, और उसके अंदर कुछ फाइल्स भी है। तो अगर मैं यहाँ डेस्कटॉप पे ये लगाऊं, ठीक है, ls और यहाँ पे हम कह देते हैं -R, एंटर करते हैं तो अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे देखो dir1 के अंदर, मतलब ये मैंने डेस्कटॉप पे लगाई है तो क्या बता रहा है, dir1 के अंदर ये वाली फाइल है, फिर dir2 के अंदर इतनी फाइल्स हैं, और फिर dir3 के अंदर dir4 भी है और ये वाली फाइल्स भी है, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे देखना हो कि मेरी डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज के अंदर कितनी फाइल्स हैं तो वो हमें यहाँ पे दिखाता है। हम इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। पहले मैं इसको क्लियर करता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूं और इसको कहता हूं आप जो डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज दिखाओगे वो आप मुझे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी का दिखाओ, क्योंकि अभी सबका दिखा रहा था। मैं यहाँ पे कहता हूं dir3 का मुझे दिखाओ, एंटर करेंगे तो देखो सिर्फ यहाँ पे किसका दिखा रहा है, dir3 का दिखा रहा है, और इसके अंदर dir4 का एक फोल्डर है और ये फाइल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो स्मॉल r है, अब देखो स्मॉल r क्या करेगा भाई, देखो कैपिटल R और स्मॉल r में बस एक डिफरेंस है। स्मॉल r क्या करेगा, जितनी भी डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज शो रही थी वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले होंगी, बस, इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूं ये r, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूं फॉर एग्जांपल dir4 का मुझे दिखाओ, एंटर करते हैं। अच्छा, dir4 के अंदर एक ही है, मैं dir3 कह देता हूं। अब देखो देखो ये रिवर्स ऑर्डर में दिखा रहा है, क्योंकि देखो पहले जो भी डायरेक्टरी है वो पहले डिस्प्ले होती है, सही है, उसके बाद फाइल1, फाइल2। अब यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, मतलब पहले हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में डायरेक्टरी शो हो रही है, फिर फाइल1 और फिर फाइल2, इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो S, मतलब देखो कैपिटल S क्या करेगा, लिस्ट ऑल फाइल्स सॉर्टेड बाय फाइल साइज, मतलब सारी फाइल्स को सॉर्ट करेगा लेकिन फाइल साइज को मद्देनजर रखते हुए, मतलब जिस फाइल का साइज कम है वो पहले नजर आएंगी
और जिस फाइल का साइज ज्यादा है वो बाद में नजर आएंगी। इस तरह से वो सॉर्टिंग क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, डेस्कटॉप पे हूं, मैं यहाँ पे कहता हूं ls और इसके बाद मैं कहता हूं कैपिटल S, ठीक है, एंटर करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, मतलब अब ये जो सॉर्टिंग दिखा रहा है ये उसी तरीके से दिखा रहा है कि फाइल साइज इन डायरेक्टरीज या फाइल्स का कितना है, ठीक है, उस हिसाब से सॉर्टिंग करके दिखा रहा है। लेकिन अभी हमें फाइल साइज पता नहीं चलेगा, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा वो भी एक आगे कमांड है, बताता हूं उससे, ठीक है। फिर देखो ए, सही है, मतलब यहां पे देखो कैपिटल ए, ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हिडन फाइल्स एंड फाइल्स बिगिनिंग विद डॉट, क्योंकि मैंने क्या बताया जितनी भी हिडन फाइल्स हैं वो किससे स्टार्ट होती हैं, डॉट से। तो अगर मुझे सिर्फ हिडन फाइल्स देखनी है तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा कैपिटल ए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अच्छा देखो डेस्कटॉप पे तो कोई हिडन फाइल नहीं है, तो मैं चला जाता हूं दोबारा अपनी रूट डायरेक्टरी के ऊपर, यहाँ पे आके एंटर करते हैं और इसके अंदर अब मैं कहता हूं ls और यहाँ पे मैं कहता हूं --a, एंटर करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो सही है, तो देखो हमारे पास डॉट, मतलब ये भी उसी तरह का काम कर रहा है जिस तरह हमारे पास कौन सी काम कर रही थी, -a स्मॉल वाला, ठीक है, मतलब वो भी जो हिडन फाइल्स नहीं है, फोल्डर्स नहीं है, वो भी दिखा रहा है और जो हिडन फाइल्स है वो भी दिखा रहा है, ठीक है, मतलब इन दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी है। फिर आगे चलते हैं, अब देखो हमारे पास लास्ट, ठीक है, ये है -l। अब देखो -l क्या करता है, डिस्प्लेस अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, मतलब जितनी भी फाइल्स हैं और डायरेक्टरीज हैं उनकी डिटेल में लिस्ट शो करवाता है, मतलब जितनी भी फाइल्स हैं डायरेक्टरीज हैं उन सब की डिटेल्स आपको शो करवाता है। अब देखो मैं इसको पहले अप्लाई करके दिखाता हूं, पहले इस टर्मिनल को क्लियर करते हैं और अब देखो मैं यहां पे कह रहा हूं, बल्कि मैं जाता हूं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, तो मैं कहता हूं cd डेस्कटॉप, एंटर करते हैं और अब यहां पे मैं अप्लाई करता हूं ls-l, एंटर करते हैं और अब यहां पे देखो, ठीक है, अब देखो ये फाइल मतलब डायरेक्टरी हो गई, ये फाइल हमने कब बनाई है, उसका डेट एंड टाइम, देखो टाइम किस में दिखा रहा है, 24 आवर फॉर्मेट में दिखा रहा है, और किस दिन को बनाई थी, देखो सारी फाइल हमने आज बनाई है ना, तो तभी क्या आ रहा है, अप्रैल 27 आ रहा है, और उनका साइज क्या है, साइज बाइट्स में दिखा रहा है, ठीक है, फाइल का साइज ये इतना छोटा सा है, ठीक है, और रूट यूजर कौन सा है और कौन सा यूजर लॉग इन हुआ हुआ है, उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और देखो यहां पे आपको ये नजर आ रही होंगी परमिशन, मतलब ये जो dr wx rwr ये क्या है, ये होती है बेसिकली परमिशन। इसका मतलब यहाँ पे देखो r का मतलब क्या होता है, रीड, कि भाई मैं इस फाइल को रीड भी कर सकता हूं, और rw का क्या मतलब होता है कि ये फाइल्स रीड राइट है, मतलब इसको रीड भी कर सकते हो, इसके अंदर राइट भी कर सकते हो, और x का मतलब होता है कि हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी परमिशंस यहाँ पे ये शो करवा रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मुझे लॉन्ग लिस्टिंग देखनी है अपनी फाइल्स और डायरेक्टरीज की तो मैं यूज करता हूं ls-l।